हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल इस बार पूरी की पूरी सीरीज निकाली गई है किसके लिए? सेमेस्टर 5 के लिए। जो भी बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं सेमेस्टर 5 में हो तो आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपकी बुक जो है वो वाली सीरीज बन रही है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, ठीक है। हाँ जी, सेमेस्टर 5 बीकॉम प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको होना चाहिए और आप पढ़ सकते हो आराम से। हाँ जी, शुरू करते हैं। हाँ, चैप्टर 1 आता है भाई यहाँ पे। चैप्टर 1 कौन सा? कंसेप्ट मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर समझना पड़ेगा। समझिए, आपने कॉमर्स ले रखी है, आपने साइंस नहीं ली, आपने आर्ट नहीं ली, आपने कॉमर्स ली है। कॉमर्स के अंदर आपको सारी चीजें बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसी वजह से आपका माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है बचपन से, ताकि आप क्या बनो, धीरे धीरे सैलरी कमाने वाले इंसान ना बनो, आप नौकरी करने वाले इंसान ना बनो, आप एक बिजनेसमैन बनो, आप एंटरप्रेन्योर बनो। आसान है? हाँ जी, तो हर बार बचपन से ही गवर्नमेंट आपको सिखाने में लगी हुई है क्या चीज, क्या बनो, बचपन से नहीं मतलब 11वीं 12वीं क्लास से, क्योंकि आपने कॉमर्स से ली इस हिसाब से, ठीक है, कि आप क्या बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है। दूसरों को नौकरी प्रोवाइड करो, दूसरों को जॉब प्रोवाइड करो। आसान है? तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, कुछ नया इनोवेशन करता है, खुद रिस्क लेता है, ठीक है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारा काम करने का काम किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, या फिर आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर का होता है। और लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। इनोवेशन करने का काम क्या होता है? मतलब कि बिजनेसमैन का होता है। नया बिजनेस स्टार्ट करने का काम क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर करता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, हर कोई चाहता है कि आप क्या बनो, एक एंटरप्रेन्योर बनो, ताकि देश का डेवलपमेंट हो, ताकि देश का विकास हो, और उसके साथ साथ आपका विकास तो ही हो। आसान है? हाँ जी, तो एंटरप्रेन्योर चालू करने से पहले 3 वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होने जरूरी है, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। दूसरा, एंटरप्राइज क्या होता है। तीसरा और आखिरी, जिसको बोलते हैं भाई एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक बिजनेसमैन, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है, बस उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आसान है? हाँ जी, एक ऐसा इंसान जो बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है, जो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, जो इनोवेशन करता है किसी चीज की, मतलब जो लिटरली जो बिजनेसमैन होता है, आपकी भाषा में अभी तक समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जो बिजनेसमैन होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आसान है? तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, कोई भी चीज बिजनेस चालू करता है, उसे बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। आसान, बस इंसान जो बिजनेस चालू करता है, ठीक है। बात आती है भैया एंटरप्राइज क्या होता है। एंटरप्राइज क्या होता है? इसको बोलते हैं आउटकम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आउटकम। एक इंसान जितना भी काम करके, जितना भी उसने अपना साम्राज्य बना दिया, जितना भी आपने उसने आउटपुट बनाया, जितना भी अपने बिजनेस को लेवल पे लेके गया, उस बिजनेस को बोला जाता है क्या? एंटरप्राइज। आसान है? जो भी उसका लेवल होता है, जितना भी उसका बिजनेस होता है, उसको बोला जाता है क्या? एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मेरा यूट्यूब चैनल छोटा है, हाँ जी, तो मेरा एंटरप्राइज छोटा है, यानी कि मेरा बिजनेस छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे आप देखोगे भाई लाखों व्यूज आ रहे हैं, करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ही एंटरप्रेन्योर क्या मतलब एंटरप्रेन्योर बड़ा नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर तो इंसान ही होता है, तो वो उतना ही रहेगा, बस उसका जो एंटरप्राइज है, यानी कि उसका जो बिजनेस है, वो क्या होता जाएगा? ग्रो होता रहेगा। मतलब समझिए कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है एक पर्सन, एक इंसान जो बिजनेस करता है, और एंटरप्राइज क्या होता है? एक बिजनेस होता है जो इसमें काम किया जाता है, यानी कि जो बिजनेसमैन यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मेहनत करता है जितनी भी, वो किसके अंदर लगती है? बिजनेस के अंदर। उसी बिजनेस को बोला जाता है क्या? उसका एंटरप्राइज। आसान है? तो एंटरप्राइज होता है वो बिजनेस होता है, या फिर आउटकम होता है जो कौन करता है, जो कौन लेके आता है? एंटरप्रेन्योर। आसान? ठीक। अब समझिए, एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक इंसान जो बिजनेस करता है उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। आसान है? और वो जिस तरीके से बिजनेस करता है उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आसान है? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्या बनाने की? मतलब एंटरप्राइज बनाने की। आसान है? एंटरप्राइज यानी अपना बिजनेस बनाने की एक जो प्रोसेस होती है कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, फिर माल खरीदेंगे, फिर उसके बाद माल को बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे, प्राइस फिक्सिंग करेंगे, उसके बाद माल को बेचेंगे। ये सारा काम करने की, बिजनेस करने की जो प्रोसेस होती है, एंटरप्राइज बनाने की, यानी अपना साम्राज्य बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है? एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। आसान है? पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक इंसान क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। ये 3 वर्ड है, कई बार आते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंसान जो बिजनेस करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें एंटरप्रेन्योर क्या बनाता है? एंटरप्राइज बनाता है। आसान है? और एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज मतलब होता है जो आउटकम निकल के आता है, यानी जो बिजनेस बन के आता है हमारा, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज। सिंपल था ना?
आसान था ना, बढ़िया भाई। तो चालू करते हैं, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अपनी बुक के हिसाब से। बुक हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सीखना पड़ेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा टॉपिक सारा, ठीक है। हाँ जी, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो भाई एक जरूरी बात, हाँ जी, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो कि पूरी बुक आपको ना पढ़नी पड़े, मुश्किल से चलते 10-20 पेज पढ़ के या फिर 50-60 पेज पढ़ के आपका टॉपिक जो है ना इन खत्म हो जाए फटाफट से जल्दी से, तो नोट्स अगर परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, व्हाट्सअप करना सर, कॉल मत करना, बहुत अच्छी रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि भाई बिजी निकल जाता है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो व्हाट्सअप करना केवल इस नंबर पे 8059639586, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। हाँ जी, पूरी उसके मतलब पूरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। तो बात आती है कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन। अब बात आती है भैया कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन, मैं तीनों एक बार में बता दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट भी, मीनिंग भी और डेफिनेशन भी, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो भाई होता क्या है ये एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर, मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन, एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन, एक इंसान है, वो कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एफओपी मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आसान। हाँ जी, अगर आपने 11वीं 12वीं के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा भाई, इकोनॉमिक्स नहीं, अगर आपने बिजनेस स्टडीज भी पढ़ी है तो आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। नहीं पता, मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, रुक जाइए। हाँ जी, एक पर्सन जो कंबाइन करता है किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। आपको पता है बिजनेस करने के लिए ना सबसे पहली चीज, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज का माल बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, ये बस गिनती के 4 होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4। यानी कि किसी भी चीज का बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। हाँ जी, तो बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो इन चारों चीजों को क्या करता है, कंबाइन करता है। यानी कि जमीन लेके, क्यों बिजनेस बिना जमीन के तो होगा नहीं। सोचिए अगर आप जलेबी बनाने का या फिर कोई ढाबा खोलने का बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि जलेबी हवा में बढ़ जाएगी, आप यूं करके हवा में बना दोगे जलेबी, नहीं ना, जमीनें चाहिए भाई, जमीन पे ही तो बनाओगे। हाँ जी, ऐसी भाई अगर आपको बिना लेबर के बन जाएगा सामान, सोचिए बिना लेबर के, आप भी तो लेबर करोगे, या तो आप खुद बनाओगे या फिर किसी और से बनवाओगे, काम करवाओगे। सिंपल बात है, अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर भाई उतना बड़ा बिजनेस बन नहीं पाएगा, तो आपको किसी और से काम करवाना पड़ेगा, यानी आपको क्या लाने पड़ेंगे, लेबर लाने पड़ेंगे। आसान है। अब ये तो है नहीं कि आत्माएं भूत प्रेत आके बना देंगे आपका सामान, कर देंगे काम, है ना भाई। हाँ जी, तो इस वजह से आपको क्या लाने पड़ेंगे, लेबर। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसा। एक एंटरप्रेन्योर को क्या लाना पड़ेगा, पैसा। और लास्ट चीज अपना दिमाग, यानी कि आपको खुद को लाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो ये चारों चीजों को कंबाइन कर दे, उसे क्या बोलते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर। आसान है। एक ऐसा इंसान जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर देता है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले आता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, यानी जो रॉ मटेरियल होता है वो खरीद के लाता है और उसको प्रोसेस करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाता है, ठीक है। हाँ जी, यानी कि उस पे काम करता है। इनटू फिनिश्ड गुड्स, वही बात है भाई, यानी रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करता है, किसमें, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। एंड क्रिएट यूटिलिटी, और उसके अंदर क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। आसान है, उपयोगिता क्रिएट करता है। जैसे मान लो मैं प्लास्टिक लेके आया और मैं प्लास्टिक से कुछ भी आंगा मांगा बना दिया, कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक लेके आया और मैंने प्लास्टिक से चेयर बना दी तो उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट हुई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता है, चेयर पे हम बैठ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज को क्रिएट करना जिससे लोग उसका यूज कर पाए और उससे उसका फायदा उठा पाए। आसान है। हाँ जी, ये काम होता है किसका, एंटरप्रेन्योर का। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, हम भी तो बचपन में करते थे भाई, हम क्या करते थे, पेज फाड़ के उसके बाद नाव बनाते थे और तैरा देते थे नालियों में। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, पेज फाड़ा, उसकी नाव बनाई और नालियों में तैरा दी। तो हमने भी पेज फाड़ के पेज से यूटिलिटी क्रिएट करी क्या, नहीं। हमारी नाव क्या बिक पाएगी, नहीं बिक पाएगी भाई, क्योंकि उसका किसी को यूज ही नहीं करना है, यानी कि वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। और वहीं से अगर आपने कुछ ऐसी चीज बना दी होती इसलिए कि वो बिक सकती होती या फिर उसका लोग यूज कर पाते, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी क्रिएट करना, जिससे क्या उससे आप कमा सकते हो अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो बिजनेसमैन क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, जिससे क्या हो पाए, यूटिलिटी क्रिएट हो पाए इन द प्रोडक्ट एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, मतलब एंड सेल्स द प्रोडक्ट। वो यूटिलिटी क्रिएट हो पाए किसमें, प्रोडक्ट्स में। और उसके बाद
हाँ जी, एंड सेल द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता है। कहां पे बेचता है, इन द मार्केट, इन ऑर्डर टू क्रिएट अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि किस ऑर्डर में, मतलब ताकि वो क्या कर, उस पे प्रॉफिट कमा सके। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। दोबारा समझिए, एक पर्सन जो क्या करता है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, कंबाइन करता है। कोई दिक्कत नहीं, एक पर्सन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, रिसोर्सेज को लेके आता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स को लेके आता है, और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, जिससे क्या हो पाए, यूटिलिटी क्रिएट हो पाए। आसान है, जिससे क्या हो पाए, यूटिलिटी क्रिएट हो पाए, ताकि क्या हो सके, वो पैसा कमा सके। ठीक है भाई, हाँ जी, और यूटिलिटी क्रिएट हो पाए तो और क्या कर सके, वो उसे बेच सके, उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, वो बेच सके। वो भी कहां पे, मार्केट के अंदर। कहां पे बेच सके, मार्केट के अंदर, यानी कि वो जाके उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाए। सिंपल बात है, हाँ जी। और मार्केट में बेच पाए किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। आसान है, तो ये सारे काम एक बार में जो करवा पाता है या फिर जो कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। उसे क्या बोलते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर। आसान है, हाँ जी। दैट्स व्हाई इसलिए मैंने कहा इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, माल को, रॉ मटेरियल को परचेज करता है, उसके बाद कन्वर्ट करता है उसको फिनिश्ड गुड्स में, ताकि यूटिलिटी क्रिएट हो पाए और उस माल को बेच पाए किसके अंदर, मार्केट के अंदर, ताकि क्या उसके उसे प्रॉफिट हो सके। आसान है, हाँ जी। तो उसी को कहा जाता है क्या, एंटरप्रेन्योर। आगे चलते हैं। लेकिन भाई अलग अलग जो ऑथर है ना, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अलग अलग थीसिस दी हैं, तो वो अलग अपने हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, उनका माइंडसेट मेरे को क्या पता, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन सा ऑथर किसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि रिचर्ड हाँ जी, एक रिचर्ड कैंटिनर नाम के बंदे रहे, ठीक है, जिन्होंने 18th सेंचुरी, हाँ जी 18th सेंचुरी 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में कहा था, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या होता है, एक रिस्क बियरर होता है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो रिस्क बियरर होता है, यानी कि उसको ना खुद पे ही रिस्क झेलना पड़ता है। जैसे अगर मान लो कोई मैं अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ, या फिर मैं कोई चीज नई इनोवेट कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो ये सारा काम मैं करूंगा किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो सारा का सारा लॉस किसको झेलना पड़ेगा, मेरे को झेलना पड़ेगा। तो उसने ये बोला था, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्रॉफिट के लिए काम करने का मतलब है, वो क्या करता है, सारा का सारा रिस्क बियर करता है। बल्कि जो जॉब करने वाले इंसान है, या फिर जो जॉब करने वाले इंसान होता है, उनको रिस्क नहीं बियर करना होता उतना ज्यादा। सिंपल बात है, हाँ जी। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क बियरर होता है। आगे चलते हैं, जीन, हाँ जी, जीन बैप्टिस्टे। तो जीन बैप्टिस्टे ने क्या कहा था, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ना होता है ऑर्गेनाइजर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, यानी कि सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके काम करता है, यानी कि सब चीजों को इकट्ठा करके काम करता है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने होते हैं, लेबरों से काम करवाना होता है, और क्या होता है, माल को बेचना होता है, सही प्राइस पे बेचना होता है, कंपटीशन का ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, यानी हर चीज को ऑर्गेनाइज करके चलने वाला होता है। सिंपल बात है, अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजर स्किल नहीं है, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। समझिए आगे ध्यान से। अब उसके बाद आता है भाई जोसेफ, हाँ जी, जोसेफ ए स्कम्पीटर, मतलब स्कम्पीटर, जोसेफ ए स्कम्पीटर। अब वो नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है भाई, तो ध्यान से समझ लेना, जोसेफ ए स्कम्पीटर। ठीक है, हाँ जी। एक एंटरप्रेन्योर क्या कहता है, एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर। ये क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो एक इनोवेटर होता है, वो खोज करता होता है, यानी वो कुछ चीजें खोजता है। अगर आपने कोई चीज खोजी है, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हो, क्योंकि उस माल को बेचना भी होता है आपको। ठीक है, हाँ जी। तो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ना तब बनता है जब कोई वो चीजें खोजता है। वो क्या करता है, बार बार हर बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटी को खोजता रहता है, नई नई इनोवेशंस करता रहता है, नए नए बदलाव लाता रहता है, नई नई चीजें, मतलब नए नए तरीके खोजता रहता है प्रॉफिट कमाने के। ठीक है, हाँ जी। तो उसको क्या बोला जाता है, जो भी इनोवेशन करता है उसको बोलते हैं भाई एंटरप्रेन्योर। आगे चलते हैं, बात आती है फीचर्स। तो आप देखोगे फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो फिर उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो ये चीज। ठीक है, हाँ जी। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज करे। एक्टिविटीज कैसे करे, लाइक जैसे कि कलेक्शन रिसोर्सेज, कलेक्टिव, यानी कि वो क्या करे, वो कलेक्ट करे रिसोर्सेज को, जैसे कि लेबर को लेके आए, जैसे कि कैपिटल को लेके आए, जैसे कि लैंड्स को लेके आए, जैसे कि रॉ मटेरियल लेके आए, और उससे क्या बनाए वो, हाँ जी, उससे फिनिश्ड गुड्स बनाए और उसको माल को बेच के आए, सेलिंग प्राइस डिसाइड करे, ठीक है जी, मार्केटिंग करे। ये सब काम किसको करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को। तो वो क्या करे, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर में जितनी भी होने वाली एक्टिविटी है, वो करने वाला इंसान कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। इसलिए फीचर में क्या आता है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। आगे चालू करते हैं, टेक्स डिसीजन, यानी कि क्या करना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, तो फिर भाई आपके लिए नहीं है फिर ये।
ठीक है। हाँ जी, आप नहीं कर सकते यहाँ पे बिजनेस, यानी कि एंटरप्रेन्योर नहीं बस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको पता समझना पड़ेगा। जैसे आपके पास सामने 2 अपॉर्चुनिटी है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर ये या फिर ये, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा। सही होगा तो प्रॉफिट, अगर गलत होगा तो लॉस। आसान है। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपके हाथ पे काम कर रहे हैं कि यार मैंने गलत कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा इतना बड़ा, तो आप नहीं कर सकते। आप सीधा चले जाओ जॉब में, ठीक है, जहां पे रिस्क नहीं लेना पड़ता उतना ज्यादा। आसान। हाँ जी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन लेने पड़ेंगे। किस तरीके से डिसीजन, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, ठीक है। हाँ जी, और किसके लिए बनाना पड़ेगा, प्राइस कितना रखना पड़ेगा, सेल कितने पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब काम करना, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा। तो ये सारे डिसीजन क्या करने पड़ते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। आगे चलते हैं, नीड बेस्ड फंक्शन, यानी कि आपको ना लोगों की नीड पहचाननी पड़ेगी। लोगों को क्या चीज चाहिए वो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर लोगों ने पहचान, यानी आपने पहचान लिया कि लोगों को इस चीज की जरूरत है और वो चीज आपने बना दी, मार्केट में किसी के पास नहीं है, वो चीज आपने बना के रखी है, तो भाई यूं झटाझट बिकती है ना, फटाफट बिकती है। या आराम से भाई, आराम से लाखों करोड़ों सामान बेच सकते हो, कोई गिनती नहीं है उसकी। समझ में आया कि मार्केट में किसी के पास नहीं है, आपने लोगों की नीड पहचानी, उनकी नीडों को सॉल्व करना चालू कर दिया, तो आप बनोगे भाई एंटरप्रेन्योर। पक्की बात है, आसान है। तो लोगों की नीड बेस पे काम करना चालू कर दो, ठीक है सर। जो लोगों को चाहिए वो चीज प्रोवाइड करो। जैसे मैंने देखा कुछ बिजनेसमैन क्या होते हैं, जो हमको पसंद है ना वो बना देते हैं। जैसे मेरे को पसंद है भाई अकाउंट्स, मेरे को पसंद है कॉमर्स, तो मैं ये हर बार थोड़ी ना कि मैं अकाउंट्स ही पढ़ाऊंगा, मैं कॉमर्स ही के ही बिजनेस पढ़ाऊंगा। जो बच्चे मांगते हैं, जो कमेंट से बोल देते हैं भैया मेरे को ये वाला टॉपिक चाहिए या फिर मेरे को इस वाली बुक चाहिए, मेरे को लगता है कि अगर मैं बना सकता हूं तो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल बात है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आसान है। हाँ जी, ये तो थ्योरी की बुक है, बच्चे खुद पढ़ सकते थे, लेकिन भाई मेरे को लगा ये बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई क्या होता है कई बार टाइम नहीं हो पाता या फिर खुद पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कि भाई कितना पढ़ेंगे, बोरियत आ जाती है, तो वीडियो में देख ले एक बार, खत्म हो जाएगा टॉपिक फटाफट से। हाँ जी, तो इस वजह से बच्चे ने कमेंट किया और मैंने सोचा मैं बना सकता हूँ। आज मैंने देखा मैं बना सकता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मेरे जैसे ये टॉपिक, क्योंकि मैंने भी कॉमर्स कर रखी है, तुम भी कॉमर्स कर रहे हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बना दिया। सिंपल बात है ना भाई। हाँ जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, हाँ जी, ये करता है नीड बेस्ड फंक्शन होता है, नीड पहचान के ही काम करना होता है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट बट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि हमको क्या करना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, हम माल बेचने के लिए बना रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं। हाँ जी, हम किसके लिए बनाते हैं, लोगों को बेचने के लिए, यानी किसके लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते, लोगों को बेचने के लिए कमाते हैं, ताकि हमारी जो एंटरप्राइज है, यानी जो हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो सके, ग्रो हो सके। आसान है। हाँ जी, हम यानी कि माल बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन किसके लिए, अपने लिए नहीं, अपने एंटरप्राइज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने सब चीजों के लिए, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है भाई, और क्या काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर क्या काम करते हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। भाई दुनिया में हर बिजनेस किसके लिए होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आता है ऑन ऑफ वेंचर, यानी कि वेंचर के मालिक होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं कौन, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर को ही क्या बोला जाता है, बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ही क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस के मालिक होते हैं, वेंचर के मालिक होते हैं कौन, एंटरप्रेन्योर। क्रिएट द वेल्थ, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, जैसे कि एंटरप्राइज, ये भी बताया, यानी कि वो अपनी क्या करते हैं, संपत्ति बनाते हैं, और संपत्ति किसके फॉर्म में होती है, एंटरप्राइज, बिजनेस के फॉर्म में होती है। आसान भाई। हाँ जी, लास्ट मतलब अगला टॉपिक चालू करते हैं, नाम आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई ये पूरी वन शॉट होने वाली है, तो इसके अंदर जितनी भी वीडियो बनेगी मैं सारी की सारी जोड़ते जाऊंगा, ताकि आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो टॉपिक आता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो पहली चीज हार्ड वर्किंग, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर, बिल्कुल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। हार्ड वर्क कैसे, अब ये नौकरी की तरह नहीं है कि आप सुबह 9 बजे गए और शाम को वापस आ गए 9 बजे तक, ठीक है, कि 12 घंटे जॉब कर लिया, 8 घंटे की जॉब कर ली, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, यानी बिजनेस का करता होता है, बिजनेस का मालिक। अगर बिजनेस को रात को 12 बजे आपकी जरूरत है तो आपको रात को 12 बजे पहुंचना पड़ेगा। अगर बिजनेस को रात को 9 बजे की जरूरत है तो फिर 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। हाँ, कुछ आपने देखा होगा बिजनेसमैन जो होता है कुछ खाली बैठे होते हैं कि भाई उन्होंने पूरी लाइफ दे रखी होती है भाई अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इतना लेके आए होते हैं बिजनेस को कि अब बिजनेस को संभालने वाले उनके पास बहुत सारे लोग हो चुके हैं, समझे, जो उनके जैसे सोच रहे हैं, उनकी तरह काम कर रहे हैं, समझे, इस वजह से उनको रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको अभी भी कोई 12 बजे बिजनेस में दिक्कत होती है तो भाई उनको अभी भी आना पड़ेगा, समझे। जैसे टाटा अंबानी देख लो सर, बेसिक से उन्होंने इतना बिजनेस संभाल रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस में अगर उनको जरूरत पड़ रही है कि भाई हमें रात को 12 बजे मीटिंग बिठानी पड़ेगी, ये काम सॉल्व करना पड़ेगा, तो अंबानी जी को आना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, उनको करना पड़ेगा वो चीज। यानी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस मतलब एक ऐसा इंसान जो बिजनेस को चालू करता है और उसको लिए उसको क्या करना पड़ता है, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। बिना बिजनेस में हार्ड वर्क करे कुछ काम नहीं हो सकता आपका।
ठीक है। दूसरी चीज, डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए हाई अचीवमेंट की। मान लो मैं इतने में सेटिस्फाई हूं कि भाई मैं इतना चल रहा है, ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई कंपटीशन इतना तेज है ना, कोई दूसरा आ जाएगा आपको ओवरटेक कर जाएगा, लोग उसके पास चले जाएंगे, आपके ग्राहक हट जाएंगे, समझ में आया? तो आपके पास ना हाई अचीवमेंट की क्या होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर आग भरी होनी चाहिए कि आप क्या बिजनेस कर पाओ, नई नई चीजें खोज पाओ, नई नई चीजें इनोवेशन कर पाओ, लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी पाओ, और सस्ते में माल बेच पाओ। आसान है? हाँ जी। अगर आपके अंदर डिजायर है कि मैं और ज्यादा ऊपर बन सकता हूँ, और ज्यादा ग्रो हो सकता हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। ठीक है भाई, तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए हाई अचीवमेंट्स की। आगे चलते हैं, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब फ्यूचर में देखने वाला, हर चीजों के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला। आसान है? हाँ जी, आपको फ्यूचर में देख के चलना पड़ेगा कि 5 साल बाद क्या आने वाला है। ऐसे ही अगला वर्ड बता रखा है मैंने, फॉरसाइट या फिर गुड ऑब्जर्वेशन, ये एक ही जैसे वर्ड है लेकिन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब दोनों तीनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि फॉरसाइट, भविष्य में देखने वाला, यानी आपको पता होना चाहिए कि 5 साल बाद क्या आने वाला है। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को पता है भाई फ्यूचर में ईवी का जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे सारे के सारे, तो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में क्या चलने वाला है। कोयला पेट्रोलियम की जितने भी कारें वारे हैं सब बंद हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए क्या चलने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने आपको बिजनेस को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, हाँ जी, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपके जो ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चीज समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए मेरे बिजनेस में यहाँ पे सामान रखा जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा, इतना मैंने माल रखा था तो इतना माल बिकेगा, तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए। सिंपल बात है। हाँ जी, आपको इतना सैलरी होना चाहिए, इतने मैं टारगेट ऑडियंस करेक्ट कर सकता हूँ, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए बिजनेस के अंदर। यानी हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फॉरसाइट होनी चाहिए, गुड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अगली चीज, इंडिपेंडेंस। क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस मतलब बिजनेस के अंदर ना आजादी होती है। क्या होती है, आजादी। आपके ऊपर कोई रोक टोक करने वाले नहीं होता। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे, क्योंकि खुद का बिजनेस है। लेकिन ये नहीं कि इंडिपेंडेंस मिल गया तो आजादी मिल गई तो फिर आप आराम से बैठ गए, आराम से सुस्ता रहे हो, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इंडिपेंडेंस मिला है तो आपको इंडिपेंडेंस के अंदर भी काम करना आना चाहिए। अगर आपको आजादी मिल चुकी है तो उसके अंदर भी आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी काम कर पा रहे हो, जैसे कुछ बच्चे हैं, आपने देखा है ज्यादातर सक्सेस किसको मिलती है, अमीरों के बच्चों को नहीं मिल पाती। ज्यादातर सक्सेस किसको मिल पाती है, गरीबों के बच्चों को। आप देखोगे आईएएस वाईएएस जो बनते हैं ना, ज्यादातर आप देखोगे गरीबों के बच्चे जो उठ के आईएएस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीबी से निकल के आए हैं, उनको पता होता है कि गरीबी क्या होती है। ठीक है, इसलिए वो मेहनत करते हैं ज्यादातर। लेकिन जिनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जिनको आजादी मिल जाती है, जिनको पैसा खर्चा पानी सब चीज मिल रहा है, वो ज्यादातर क्या हो जाते हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं। तो इस वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं यार ये फोन चल रहा है ना, फोन में से पढ़ लेंगे ये सब चीजें। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंस के साथ साथ हार्डवर्क भी दिखाना पड़ेगा। आपको आजादी तो मिली है बिजनेस के अंदर कि आप 2 घंटा काम करो, 4 घंटा काम करो, लेकिन भाई उसके अंदर भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको आजादी मिली है। जैसे जॉब की तरह नहीं कि आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, मगर आजादी है इसके अंदर। लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तभी आपके लिए बिजनेस सही है भाई, एंटरप्रेन्योर बनना। ठीक है, बनना नहीं। मतलब लास्ट चीज, इनोवेशन। अगर आप ऐसे इंसान हो जो जिज्ञासा रखते हैं अपने अंदर बहुत ज्यादा कि खोज वोज करने में आपको अच्छा लगता है, तो भाई उस टाइम पे आपके लिए बेटर रहेगा क्या, एंटरप्रेन्योर। क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि आप इनोवेशन कर पाओगे, नई नई चीजें खोज पाओगे, कोई प्रॉब्लम आई तो जल्दी से सॉल्व कर पाओगे उसे। आसान है? हाँ जी, तो एंटरप्रेन्योर बढ़िया रहता है, मतलब इनोवेशन बढ़िया रहता है। तो फिर आप क्या बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर। आगे चलते हैं, नीड। हमें एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्या है, एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से उसकी जरूरत होती है। ठीक है भाई, पहली चीज, टू कैपिटलाइज द न्यू अपॉर्चुनिटी को पैसा देने के लिए, मतलब कैपिटलाइज करने के लिए, बड़ा मतलब यूटिलाइज करने के लिए। आसान। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्लान निकाले, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला कि आज के बाद से कभी भी कोयला और पेट्रोलियम का यूज नहीं किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे ना आपने सबके सब बिजनेसमैन वहां पे डर गए। ठीक है, कि भाई कोयला पेट्रोलियम नहीं चलेगा तो फिर हमारी गाड़ियां गाड़ियां नहीं चलेंगी भाई, सर्विस नहीं हो पाएगी। तो लेकिन ये नहीं समझ रहा, इससे क्या मिले, अपॉर्चुनिटी बन गई। क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी। कैसे कि लोग कोयला पेट्रोलियम की गाड़ी नहीं यूज करेंगे, यानी कि तो लोग कौन सी गाड़ी यूज करेंगे, जो कोयला पेट्रोलियम ना यूज करती हो, चाहे वो पानी से चल रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो हवा से चल रही हो। तो कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इलेक्ट्रिक कार बना दें, यानी कि हम पानी से चलने वाली कार बना दें, यानी कि हम हवा से चलने वाली कार बना दें, या फिर हम मैग्नेट से चलने वाली कार बना दें, किसी भी तरीके की जो कोयला पेट्रोलियम का कार यूज नहीं कर रही हो, तो भाई हमारी कार धड़ाधड़ बिकेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, कार का यूज कर रहे हैं, कोयला पेट्रोलियम वाली, और हम क्या बना रहे हैं, बिना कोयला पेट्रोलियम वाली कार बना रहे हैं, तो लोग फटाफट से खरीदेंगे हमारी कारें। सिंपल बात है ना। तो अगर आपके पास कोई थ्रेट आता है तो आपको उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। यानी कि क्या करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको कैपिटलाइज करने का काम कौन करता है, बिजनेस करता है, मतलब बिजनेसमैन करता है। आसान है? हाँ जी, इसलिए हमें बिजनेसमैन की जरूरत है। हाँ जी, अगली चीज,
टू क्रिएट वेल्थ। बिजनेसमैन क्या करता है? वेल्थ क्रिएट करता है, संपत्ति बनाता है, यानी चाहे वो देश की संपत्ति हो चाहे वो अपनी संपत्ति हो, यानी कि वो क्या करता है? अपनी वेल्थ क्रिएट करता है। इसके लिए हमें जरूरत है बिजनेसमैन की। टू क्रिएट न्यू जॉब्स, नई नई जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद के लिए जॉब ढूंढ रहा है तो वो दूसरों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकता भाई, क्योंकि वो उसको खुद को जॉब चाहिए। लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन क्या करता है? वो अपना काम करता है, अपने लिए प्रॉफिट के लिए काम करता है, इसी वजह से वो क्या करता है? दूसरों को भी जॉब दे सकता है अपने अंदर। ठीक है भाई? हाँ जी, जॉब प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये थी। हाँ जी, टू इंक्रीज जीडीपी, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, और टू इनोवेशन, यानी कि नई नई इनोवेशन करने के लिए, नई नई चीजों को खोजने के लिए, टेक्निक्स को खोजने के लिए, नई नई चीजों को खोजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है। आसान भाई? हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फर्स्ट हाफ, यानी कि आपकी लगभग आधी के आसपास वीडियो बन चुकी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पार्ट और बनेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसी वीडियो के अंदर कंबाइंड है, कोई दूसरी वीडियो में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो भाई इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं बस 2 मिनट में। और बढ़िया, शुक्र है। हाँ जी, तो भाई अभी अभी देखा वीडियो की जो बैटरी है वो लगभग 10% रह रही है, तो अगर बीच में वीडियो कट जाए तो सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, फिर अगले दिन वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है सर? हाँ जी, तो टाइम इतना ही रह जाएगा। शुरू करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं। तो बात आती है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको बता दिया, एंटरप्रेन्योर बता दिया, एंटायर मतलब एंटरप्राइज बता दिया। ठीक है, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर चुके हो। ठीक है, शुरू करते हैं फंक्शंस। यानी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, यानी कि अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप करके अपना एंटायर बनाना चाहता है, ठीक है, हाँ जी, एंटरप्राइज बनाना चाहता है, तो उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा? एक बिजनेस के अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा? वो उसके फंक्शंस हैं, वो उसके काम है। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा भाई? अपॉर्चुनिटी पहचाननी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई? हाँ जी, समझिए, आप कोई काम नहीं कर रहे तो सबसे पहले ये नहीं कि आपने कोई भी बिजनेस चालू कर दिया और वो चल पड़ेगा, नहीं, पहले आपको अपॉर्चुनिटी पहचाननी पड़ेगी। मान लो आप अभी कोई काम नहीं कर रहे, बिजनेस और नौकरी कर रहे, ना जॉब कर रहे, तो आप सबसे पहले पहचानो कि मैं किस तरह का बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मतलब दुनिया में ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं कहाँ पे अपना प्रॉफिट मोटिव कर सकता हूँ। ये अभी तक का नहीं, लॉन्ग टर्म का, कि आप लॉन्ग टर्म में क्या किस चीज को आगे ले जा सकते हो। ऐसा ना, तो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू करो कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना, जब आपको वो काम मिल जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को अब आपको एक्शन में डालना है। ठीक है, जो आपने काम सोचा है अब उसको क्या करना है? वो आपने काम सोच लिया कि मेरे को इस तरीके का करना है बिजनेस, बड़ा मतलब स्टार्टिंग में पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे कस्टमर को टैकल करना है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बिजनेस तो ऐसे काम करना है, फिर और बड़ा हो जाएगा, मान लो बिजनेस करोड़ों का फैल गया तो फिर आपको इतना बड़ा काम करना है। ठीक है, आपने सोच लिया सब कुछ, फिर उस आइडियाज को किस में ट्रांसफॉर्म करना है आपको? एक्शंस के अंदर। आसान है? हाँ जी, तो उस आइडिया जो आपने सोच रखा है उसको एक्शन में लाना है, यानी कि आपको अपना बिजनेस चालू करना है, यानी कि अपने पैसे वैसे जोड़ना, काम करना चालू करना है। ठीक है, ये सब करना, मतलब एक्शंस में लाना, क्या करना है? चालू करना है उसको। उसके बाद भाई फीसिबल स्टडी। फीसिबल स्टडी क्या होता है? यानी कि आपको बाकी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल जोड़ना पड़ेगा, कहाँ से माल लाओगे, कहाँ पे माल बेचोगे, कहाँ पे क्या काम करोगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो किस तरीके की सर्विस रहेगी, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से कस्टमर बुलाए जाएंगे, किस तरीके से प्राइस डिसाइड करना है, किस तरीके से उनसे पैसे लिए जाएंगे, वो सारा काम आपको क्या करना होता है? इसके अंदर समझना होता है, फैशनेबल स्टडी के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रिसोर्सिंग। अब आपको रिसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर आपने बिजनेस चालू करने की सोच रही है, आप सारा पैसा खुद तो लगा नहीं सकते क्योंकि सारा रिस्क खुद तो ले नहीं पाएंगे, तो रिसोर्सिंग, पैसा कहाँ से आएगा, समझ आया? हाँ जी, अब आपको इसके बारे में ध्यान देना है कि मैं रिसोर्सेज कहाँ से लाऊंगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद सेटिंग अप एंटरप्राइज। अगर आपके पास पैसे, रिसोर्सेज आ गए, पैसे आ गए, सब चीज हो गया, आपने प्लान बनाया, सब चीज बना लिया, तो आपको क्या करना है? सेटिंग अप एंटरप्राइज। आपको एक एंटरप्राइज सेटअप करना है। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही सेटअप कर चुके हैं कि मेरे को जमीन कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे बिजनेस खोलना है, किस तरीके का बिजनेस होना चाहिए हमारा। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या करना है आपको? सेटिंग अप एंटरप्राइज। अब आपको ये सेट कर देना अपना एंटरप्राइज। जैसे अगर आपने सोचा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मेरी तरह, तो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया, तो मैंने अपना सेटअप कर दिया एंटरप्राइज। आसान है? अगर आपने कोई बिजनेस करने का सोच लिया तो वो बिजनेस करने का चालू कर दिया आपने। ठीक है भाई, हाँ जी, आपको क्या करना है? सेटिंग अप एंटरप्राइज, अपना बिजनेस सेटअप करना है, जमीन वमीन खरीद के, माल वाल खरीदने के, वो सब करना है सेटअप। उसके बाद मैनेज एंटरप्राइज। आपको मैनेज करना है एंटरप्राइज को कि वर्कर ठीक से काम करें, क्या बोलते हैं, लेबर क्या बोलते हैं, वेस्टेज ना करें चीजों की, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, स्टार्टिंग में आप 1-2 साल लगेंगे मैनेज करने में, स्टार्टिंग में आप लॉस में जाओगे थोड़ी बात, ठीक है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे उसमें चीज में मैनेज करने में प्रोफेशनल हो जाते हो, तब आपको लास्ट वाले टॉपिक
टॉपिक पाना है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चालू करना है ताकि आपका बिजनेस क्या हो जाए, ग्रोथ पे जा सके। आसान भाई, तो ये फंक्शंस होते हैं कि एक क्या जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है बिजनेस को सेटअप करने के टाइम पे। आसान, हाँ जी, आगे चालू करते हैं भाई। बात आती है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, ये भाई पहले भी टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि हाँ इससे पहले वाला टॉपिक भी था, बस यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर बोल रखा है, बस कि वही है जो सेम आपने पिछली बार किया था ना। हाँ जी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी लगभग वैसे ही है पूरा टॉपिक, बस थोड़ा सा घुमा दिया तो क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर बन चुका है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब ये ना एंटरप्रेन्योर्स की अंदर की क्वालिटी बता रहा है। वहां पे क्या होता है भाई, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी यानी कि बिजनेसमैन कैसे काम करता है वो क्वालिटी देखी जाती है ना। यहाँ पे बिजनेसमैन की अंदरूनी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर, वो उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली चीज उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे उसकी अपीयरेंस में, यानी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उसकी अपीयरेंस से, ठीक है, चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे वो बैठता है, जैसे वो बर्ताव करता है, उससे दिखना चाहिए। कम्युनिकेशन से, उसके बात करने के सलीके से, उसके बात करने के तरीके से दिखना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है वो कॉन्फिडेंस में। आसान भाई, तभी वो बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। ठीक है भाई, मतलब क्या बन जाएगा, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। आगे चलते हैं, क्लियर प्लस क्या बोलते हैं, बोल गया दोबारा, हाँ जी, क्लियर परसेप्शन। उसका परसेप्शन मतलब कि उसका जो वो है ना, मतलब कि जो उसका मोटिव है, जो उसका ध्यान है, वो क्या होना है, क्लियर होना चाहिए पूरा, यानी कि उसको क्या काम करने के लिए आया है, क्या काम करने के लिए गया है। आसान है, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में गए हो, क्या कोई क्लाइंट को टैकल करना है, तो ध्यान में ये ना रहे कि भाई मेरे पीछे जो सैलरी वाले बंदे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, या फिर वो ठीक से काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई अगर आप क्या कोई ऑर्डर लेने का तो उनको सीधा बोलो, सीधा जाके आज हम कर लेंगे ये काम, ठीक है, हाँ जी, ये काम आपका हो जाएगा। 100% गारंटी है उस चीज की, 200% गारंटी। आपका जो परसेप्शन है वो क्लियर दिखना चाहिए सामने वाले को। अगर आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगे फिर सामने वाला खुद बोलेगा भाई जब बंदा अपने ऊपर डाउट कर रहा था मैं उस पर क्यों विश्वास कर लूं। आसान है ना, हाँ जी, तो इस वजह से आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद रिस्क बियरिंग एबिलिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते भाई फिर तो बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, फिर तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है ही नहीं। अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी आप इस काम में कर पाओगे। ठीक है भाई, हाँ जी, तो रिस्क बियरिंग एबिलिटी आपके साथ होनी चाहिए। टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, ये मोटिव चीज है। आप कहीं पे भी हो ना भाई, हर जगह पे यही दिखा जाता है बिजनेस के अंदर हो, चाहे आप सैलरी वर्कर हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी। ये तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए भाई कि उसको टीम बिल्ड करना आना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आम इंसान में जो बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है वो चीज होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर आपके पास टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है फिर तो आप दूसरों से काम ही नहीं करवा सकते, क्योंकि आप टीम भी नहीं कंबाइन कर पाओगे। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज टाइम प्लानिंग, आपको टाइम प्लानिंग करना आना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हो सर, अगर आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर क्या फायदा उस काम को करने का। ठीक है, तो टाइम प्लानिंग आपको आनी चाहिए कि इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये हो रहा है, इस काम ये काम इतने तरीके में हो जाएगा, इतनी जल्दी ये काम हो सकता है। आसान है, किसी काम को अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो सोचो 2 घंटे में कैसे वो काम हो सकता है। ठीक है, आज एंटरप्रेन्योर का काम है। एंटरप्रेन्योर रिलेशन, बाकी जो आपके क्लाइंट होते हैं, ग्राहक परचेज करने वाले, माल सेल करने वाले, उन सबसे आपको रिलेशन बना के रखना है। अगली चीज कम्युनिकेशन स्किल, जो कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ ही बता दिया था मैंने कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका वॉइस कैसा है या फिर आपका टोन कैसा है, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ज्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल आपका वॉइस टोन होना चाहिए। ठीक है, आपकी बातों से मतलब फ्रेज कैसे यूज कर रहे हो आप, सिंपल वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो, कभी एग्रेसिव वर्ड्स तो नहीं है, कभी अब्यूसिव लैंग्वेज तो यू नहीं यूज कर रहे आप हर बार। तो इस वजह से देखा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव वाले इंसान को कोई प्रेफर नहीं करता भाई जिंदगी में। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कि मैं ये काम कर दूंगा या फिर ये काम हो सकता है, ये काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं कि शायद नहीं कर पाऊंगा या फिर ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आज अगली चीज आती है लीडरशिप। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, जो कि इसी का पार्ट है, कहां गया, टीम बिल्डिंग क्वालिटी का, कि लीडरशिप क्वालिटी, यानी अगर आपने टीम बिल्ड कर दी तो उसको लीडरशिप भी तो देनी पड़ेगी। आज आपको बताना पड़ेगा उनको क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगली चीज इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया था मैंने, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। लास्ट चीज गोल सेटिंग, आपको गोल सेट करना आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा गोल कर दिया कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे, मर के भी पहुंच नहीं पा रहे, आसान है, हाँ जी, बहुत ज्यादा ऊंचा, ऐसा भी गोल नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा गोल सेट कर दिया जो बहुत नीचे, जो चुटकियों में पार हो जाए, 1-2 दिन में पार हो जाए, तो वो भी मजा नहीं आता उसके अंदर। गोल सेटिंग आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा गोल क्या होता चाहिए, और वो भी ऐसा भी नहीं कि भाई मान लो हम कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में काम करते हैं जिसमें हमारे करोड़ों के आसपास की हमारी वो होती है, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हमकी हमारी अर्निंग होती है। आपने सेटअप कर दी भाई, हम ना आज से ना क्या बोलते हैं 50,000 कस्टमर जोड़ेंगे। कस्टमर जोड़ने का क्या हो गया इसमें भाई, कस्टमर जोड़ना है या फिर ये होना है, तो भाई उसमें काम ही नहीं है उस चीज का।
सिंपल बात है। आपका क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपको मान लो अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चालू देखने गए हो तो वहां पे उनको जो गोल डिसाइड करने के लिए दे रहे हो तो उनका तो प्रोडक्शन करने का काम है ना, तो उनको क्या डिसाइड करने के लिए दोगे गोल कि वो प्रोडक्शन करे, भाई इतना माल आपको बनाना है। अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारे को क्या 50,000 लोगों को कलेक्ट करना है, हमारा क्लाइंट कितने करने हैं 50 से क्लाइंट, तो उनका काम थोड़ी ना है वो चीज, तो आपको गोल डिसाइड करना आना चाहिए कि किसके लिए कौन सा गोल क्या बेटर रहेगा। आसान है। हाँ जी, यहाँ पे खत्म हो गया भाई आपका इंटरप्रेन्योरशिप, पूरा पूरा इंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो चुका है। अब चालू करते हैं भाई इंट्राप्रेन्योरशिप। क्या? इंटरप्रेन्योरशिप। ये थोड़ा सा अलग है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इंटरप्रेन्योर होता है एक बंदा जो बिजनेस चालू करता है, बिजनेस का आइडिया लेके आता है, ठीक है। अब मान लो बिजनेस का आइडिया, अब वो बिजनेस मान लो इंटरप्रेन्योर जो है वो रिटायर होना चाहता है, तो वो किसी ऐसे बंदे को वहां पे छोड़ के जा सकता है जो वही अपनी थिंकिंग प्रोसेस वही रखता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज क्या है समझिए। मान लो मैं इंटरप्रेन्योर हूं, मैंने कोई बिजनेस चालू किया, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने बिजनेस चालू किया और मैं जानता हूं अपनी बाउंड्रीज को, ठीक है। इस वजह से मैंने बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया। अगर मान लो लॉस होता है तो मेरे घर से जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लो प्रॉफिट होता है तो मेरे घर पे जाएगा सारा का सारा प्रॉफिट। अगर लॉस भी होता है तो मेरे को अपने घर से बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है ना। हाँ जी, इंटरप्रेन्योर बिजनेस चालू करता है, स्क्रैप से चालू करता है, बहुत लेवल मतलब 0 लेवल से चालू करता है और हजारों लेवल तक लेके जाता है, करोड़ों लेवल तक, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लो कोई लॉस वॉस होता है तो मेरे को झेलना पड़ेगा। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है ना, ये बिजनेस में ही कोई एक बंदा लीडर उठ के आता है, हाँ जी मैं ये काम कर लूंगा, और इसके लिए क्या होता है वो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू कर देता है कि मैं बिजनेस को ऐसे ग्रो करता हूँ, जैसे ऐसे ग्रो करता हूँ। जैसे गूगल बनाया किसी और ने था, इंटरप्रेन्योर कोई और था, लेकिन उसका सीईओ कौन बन गया? सुंदर पिचाई सर, है ना सर। हाँ जी, तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं, अपने आप ही उठ के आ जाते हैं और वो बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, हम ये काम कर सकते हैं, इस वजह से हम इसके लिए नया इनोवेशन करेंगे, नया ये काम करेंगे, नया ये चीज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट मोटिव रखेंगे। तो उनका क्या है, माइंडसेट वैसे सेटअप हो गया, यानी लेकिन अब इसको इंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप। क्या बोलेंगे? इंट्राप्रेन्योर। समझ में आया? हाँ जी, इंटरप्रेन्योर जो होता है बिजनेस चालू करता है, अगर मान लो लॉस हो गया पूरा पूरा कंपनी का, तो किसको झेलना पड़ेगा? वो लॉस किसको झेलना पड़ता है? इंटरप्रेन्योर को। क्या इंटरप्रेन्योर झेलेगा उस लॉस को? नहीं, इंटरप्रेन्योर नहीं झेलेगा। इंटरप्रेन्योर का जो बाउंड्री होती है वो कहां तक होती है? खाली बिजनेस तक। इंटरप्रेन्योर की बाउंड्री कहां तक होती है? खाली बिजनेस तक की। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर होती है उसकी बाउंड्री कहां तक होती है? उसके घर तक की। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो स्टार्टिंग से मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया और उसके बाद इतना बड़ा हो गया चैनल। अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो फिर इसकी बाउंड्रीज क्या है? मेरी बाउंड्रीज है। सिंपल बात है, अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने घर से लाके दूंगा, इसमें कलते लगाने के लिए। जैसे मान लो कैमरा मेरा खराब हो गया, फिर कोई चीज खराब हो गई तो मैं अपने घर से लाके लगा के दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं अपने साथ कोई पार्टनर रख लेता हूँ या फिर कोई बंदा रख लेता हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा और क्या होता है उससे अर्निंग करेंगे हम सब, तो वो अपने आइडियाज लगा रहा है, बिजनेस लगा रहा है, वो इसमें अपनी वीडियो में एफर्ट डाल रहा है सारी। ओ भाई साहब लाइट चली गई भाई, सॉरी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय, ठीक है। तो भाई बस ठीक है। हाँ भाई शुक्र है। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में क्या होगा था, लाइट चली गई थी भाई, तो इस वजह से आगे की वीडियो बन नहीं पाई, ठीक है। तो इस बार चालू करते हैं वही टॉपिक से, और इस बार पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, शुक्र थे। हाँ जी, तो बात आती है ये इंटरप्रेन्योर क्या होता है। इंटरप्रेन्योर मैं बता चुका था लास्ट क्लास में, बहुत लंबा हो गया था टाइम, ठीक है। हाँ जी, तो फटाफट खत्म करेंगे। दीज आर यूजुअली सेल्फ मोटिवेटेड, क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड पीपल। ये क्या होते हैं? सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से मोटिवेट होकर बोलते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, आगे आके खड़े होते हैं। प्रोएक्टिव यानी खुद ही एक्टिव होते हैं, इनको अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पहले से ही एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एंड एक्शन ओरिएंटेड पीपल, ये एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के लिए बिल्कुल जागरूक रहते हैं, मेरे को काम करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। हाँ जी, ऐसे लोग होते हैं वो आर कंफर्टेबल विद टेकिंग इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होते हैं, इवन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री कह रहा हूँ, इवन विद इज द बाउंड्री ऑफ ए क्या बोलते हैं एंटरप्राइज, ठीक है। हाँ जी, एक एंटरप्राइज की जो भी बाउंड्री होती है उसके अंदर उनको पता है कि ये इसकी बाउंड्री है, इतना काम करना होगा, इतना मेरे को प्रॉफिट कमा के देना होगा, तो वो खुद ही इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होते हैं कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना काम ये वाला हो जाएगा। आसान है। हाँ जी, तो भाई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वही फॉर द एंटरप्राइज इन परस्यूट ऑफ एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस, किसी प्रोडक्ट को और सर्विस को बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होते हैं। मतलब ऐसे इंसान जो खुद ब खुद उठ के आते हैं और बोलते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर वो जो बिजनेस का मालिक होता है वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं आराम कर सकता हूँ, तो आप बैठ के ये वाला काम करिए और बाहर मैं संभाल लूंगा। सिंपल बात है। हाँ जी, तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब कि बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कल, क्या बोलते हैं
गूगल के सीईओ, मतलब गूगल बनाई की सीईओ ने थी कंपनी, लेकिन अब गूगल के सीईओ कौन बन चुके हैं? सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई क्या काम कर रहे हैं इस टाइम पे? इंट्राप्रेन्योर का। आसान है, वो इंट्राप्रेन्योर नहीं है, उन्होंने बिजनेस चालू नहीं किया, लेकिन वो अभी क्या काम कर रहे हैं? इंट्राप्रेन्योर का, ऐसा मतलब इंट्राप्रेन्योर का। आसान है जी, हाँ जी। तो इस तरीके के लोग कहलाते हैं इंट्राप्रेन्योर, जो खुद ही बिजनेस में से या फिर कंपनी में से उठ के आते हैं और बोलते हैं मैं ये काम को, इनिशिएटिव को लेने के लिए तैयार हूँ। आसान भाई, हाँ जी। तो शुरू करते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। बात आती है भैया ये एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज, ठीक है, और डिसएडवांटेज की। किसकी? एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो ये रहे भाई सारे के सारे आपके एडवांटेज। कहां तक? ये रहे। चालू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप वो इंसान होता है जो बिजनेस चालू करता है, बिजनेस को स्क्रैच से चालू करता है और बड़े लेवल तक लेके जाता है। यानी कि इसके पास क्या होता है? यू आर योर ओन बॉस। यानी जो बिजनेस मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने ही बिजनेस में अपने ही आपका क्या होता है? मालिक होता है। यानी पूरे बिजनेस का मालिक कौन होता है? मतलब कि इंटरप्रेन्योर। आसान है, हाँ जी। तो इसलिए क्या बोलते हैं? यू आर योर ओन बॉस। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या होता है? खुद का ही क्या होता है? मालिक होता है। हाँ जी, शुरू करते हैं। द इनकम इंक्रीजेस। इसकी इनकम क्या होती है? इंटरप्रेन्योर की इनकम बढ़ती है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो इसका सारा का सारा प्रॉफिट क्या होता जाएगा? बढ़ता रहेगा। यानी कि इंटरप्रेन्योर की इनकम क्या होती है? बढ़ती है। इन बिजनेस के साथ साथ चांस टू बी ओरिजिनल। बिजनेस मतलब इंटरप्रेन्योर के पास होता है चांस क्या? ओरिजिनल होने का। क्यों? क्या होता है स्टार्टिंग में कोई नया नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो हम ये भी चालू कर सकते हैं, भाई किसी ने पहले बिजनेस चालू कर रखा है, उसने अच्छा नहीं किया तो मैं चालू कर देता हूँ, तो मैं भी इंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। लेकिन क्या पता है इसके पास चांस होता है, क्योंकि ये स्क्रैप से चालू कर रहा है बिजनेस, तो कुछ नया खोजने का, कुछ नया डेवलप करने का। ठीक है, हाँ जी। तो इसके पास चांस क्या है? ओरिजिनल होने का। ये कह सकता है कि मैं ओरिजिनल हूँ। बाद में ये आएगा इंटरप्रेन्योर बोलेगा मैं आपका बिजनेस संभाल सकता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को वो बिजनेस हैंड ओवर कर सकते हो संभालने के लिए, ठीक है, हाँ जी। तो वो क्या है? उसके पास चांस नहीं है ओरिजिनल होने का। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप के पास क्या होता है? चांस होता है कि अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? वो ओरिजिनल कर सकते हैं, ओरिजिनल को करने का। हाँ जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ एक्साइटमेंट एडवेंचर। अब देखो स्टार्टिंग से बिजनेस जीरो से चालू करना और क्या होता है इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम करने होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेने होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारी बड़ी जर्नी आती है। तो इसके पास क्या होता है? एडवांटेज होता है किस चीज का? एक्साइटमेंट एडवेंचर करने का। यानी कि पूरा पूरा बिजनेस का एडवेंचर कौन देख पाता है? हाँ जी, इंटरप्रेन्योर। ये तो बिजनेस के अंदर डेवलप होने के बाद आते हैं ना ये लोग। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं? यानी वो इंसान होते हैं जो बिजनेस को स्क्रैप से चालू करते हैं। तो इसके पास पूरा एडवेंचर करने का टाइम होता है, यानी कि पूरा वो कर सकता है। ये नहीं घूमने घूमने जा रहा दिल्ली विल्ली, नहीं जी, ऐसे घूमने नहीं, मतलब इसके पास ऐसा एफर्ट होता है कि बिजनेस को ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख के आ सकता है। आसान है ना? हाँ जी। इसके पास पूरा एडवेंचर कर रहा होता है कि बिजनेस स्टार्टिंग में कैसे चालू करा था मैंने और अब कैसे चल रहा है और फ्यूचर में कैसे चलेगा, इस तरीके का एडवेंचर। शुरू करते हैं। सैलरी पोटेंशियल। इसकी सैलरी का पोटेंशियल, हाँ जी, इसकी सैलरी का कोई पोटेंशियल नहीं होता। जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतना ज्यादा ये सैलरी चार्ज कर सकता है। इसकी मर्जी है, क्योंकि बिजनेस का मालिक यही है, इस वजह से जितनी मर्जी हो चाहे सैलरी ले सकता है। लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन वही अच्छे होते हैं जो सैलरी कम से कम ले। ठीक है जी, हाँ जी। चालू करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स। भाई ये क्या है? डिसएडवांटेज। ये क्या है? ये डिसएडवांटेज है। ये एडवांटेज बताई थी आपको, और ये क्या है? दो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो ये लिखाई बस, ज्यादा नहीं, ठीक है, हाँ जी। पहला लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब जैसे सैलरी वैलरी वाले बंदे हैं ना भाई, 8-9 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिसएडवांटेज। यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं आपके। कई मतलब मान लो रात को 12 बजे जरूरत पड़ी तब भी बिजनेस में उठ क्या करना पड़ेगा, सुन में भाई, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्किंग आवर ज्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। अलोन डिसीजन। यहाँ पे इंटरप्रेन्योर को अलोन डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब अकेले ही डिसीजन लेना पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला तो होता नहीं है, हाँ जी, क्योंकि बिजनेस खुद ही चालू कर रहा है। तो इस वजह से अकेले आपको डिसीजन लेना पड़ता है। किसके अंदर? इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। शुरू करते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप, अगर मान लो पहले से बिजनेस डेवलप है और आप बनना चाहते हो उसके सीईओ वीओ, या फिर उस बिजनेस को संभालना चाहते हो, रनिंग बिजनेस को आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो, तब उठ के आता है कौन सा? इंट्राप्रेन्योरशिप। आपको लगता है इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, ये बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है मगर इससे और ज्यादा ग्रो कर सकता है, तब उस टाइम पे कौन आता है? इंट्राप्रेन्योरशिप। आसान है, उस टाइम पे आता है इंट्राप्रेन्योर। हाँ जी, शुरू करते हैं। इनके पास क्या होता है? एबिलिटी टू स्टे फ्रेंडली। इनके पास एबिलिटी होती है क्या रहने की? फ्रेंडली रहने की। आसान है, क्योंकि भाई अगर कोई बिजनेस हैंडओवर कर रहा है किसी को, अगर वो गुस्से वाला इंसान होगा, फ्रेंडली इंसान नहीं होगा, कोई किसी को हैंडओवर करेगा नहीं, भाई नहीं कर सकता। तो फ्रेंडली बिजनेस मतलब फ्रेंडली रहने की क्या होती है? इनके अंदर एबिलिटी होती है। आगे चलते हैं। प्रैक्टिसिंग विदिन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये जो इतना है ना, ये बंदा कहीं से प्रैक्टिस करके नहीं आता, ये बिजनेस अपना चालू करता है, बिजनेस करते करते ही प्रैक्टिस कर लेता है, और ये मतलब बाहर जाके भी देखता है कि टैकल करता है कि कस्टमर कैसे पकड़ने हैं और बाकी चीजें भी करनी है। समझ में? ये बिजनेस के बाहर भी प्रैक्टिस करता है, बिजनेस के अंदर भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन ये जो इंसान है ये कहां पे प्रैक्टिस करता है? खाली बिजनेस के अंदर ही रहता है। इसका मेन काम, क्योंकि बिजनेस को डेवलप करना है ना, बाहर मार्केट को डेवलप करना नहीं है।
ठीक है, यूजिंग कंपनीज रिसोर्सेज, यानी कि ये क्या करता है, अपनी ही कंपनी के रिसोर्सेज यूज करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर को अगर मान लो कंपनी में किसी चीज की जरूरत है और जो कि कंपनी में नहीं है, तो ये अपने घर से लाके देगा, मगर बिजनेस को चलाएगा, यानी कि इसको अपने घर से लाके देना पड़ता है। लेकिन ये कभी भी एंटरप्रेन्योर कभी भी घर से लाके नहीं देगा भाई, हाँ जी, इसको कंपनी के ही रिसोर्सेज यूज करने हैं, यानी कि इसे बने बनाए रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ये उसी को रिसोर्सेज को यूज करता है। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो घर से नहीं लाता, ये बोलता है कंपनी को भाई तुम्हारे पास ये चीज नहीं थी, इस वजह से हमें प्रॉफिट नहीं हो पाया, है ना। हाँ जी, तो ये क्या करता है भाई, हाँ जी, कंपनी के रिसोर्सेज यूज करता है। आगे चलते हैं, एक्सेस ऑफ कस्टमर्स। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से जानना चाहता है, इस वजह से वो कस्टमर को ना टैकल करता है इस तरीके से कि ज्यादा परेशान ना हो वो लोग, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, ये चाहता है कि कस्टमर को एक्सेस करें, यानी कस्टमर के बारे में पहचाने, क्योंकि उनको सेल करना है ना अपना सामान, तो इस वजह से ये कस्टमर को क्या करता है, पहचानता है भाई कैसे क्या बोलते हैं, क्या चीज चाहिए उसको, कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब ये कस्टमर का डाटा ऐड करना चालू कर देते हैं लोग। सिंपल बात है भाई बिजनेस के अंदर। हाँ जी, तो ये एक्सेस कर सकता है किसको, कस्टमर्स को, सारे के सारे। आगे चलते हैं, रिवॉर्ड। अच्छा ये भाई ये डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि लिमिटेशन कह सकते हो या फिर डिमेरिट्स कह सकते हो किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। तो ये एडवांटेज हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले क्या है, डिसएडवांटेज। चालू कर रहा हूँ, रिवार्ड मे नॉट बी एक्सपेक्टेशन, मतलब जो इनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि एक तरीके से सैलरी वैल्यू जो मिलती है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं होती। जैसे उसने बिजनेस चालू किया था तो उसको सैलरी कितनी मिलती है, जितना बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उतना उसकी ज्यादा सैलरी होती है, जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा वो सारा बिजनेस किसका होता है, वो इसका ही होता है, एंटरप्रेन्योर। लेकिन इसने बिजनेस चालू नहीं किया, इस वजह से इसकी मतलब जो सैलरी होती है वो लिमिटेड ही होती है, जितनी इसकी सैलरी पैकेज फिक्स किया जाता है उतना ही इसको सैलरी या पैकेज मिलेगा, आसान है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। मतलब इसको काम करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस में लाख करोड़ों का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन जितनी सी सैलरी थी उतनी ही फिक्स कर दी जाती है, वो चेंज नहीं होती। इनोवेटिव होता है भाई, ये इनोवेटिव होता है, देखो इनोवेटिव ये भी है, इनोवेटिव ये भी है, खोजना इसको भी पड़ता है, खोजना इसको भी पड़ता है, लेकिन इसके क्या होता है, ये अनलिमिटेड, मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस किसका है, वो उसी का है, आसान है। लेकिन क्या ये इतनी सारी चीजें डेवलप कर सकता है, इतनी सारी चीजें खोजे कर सकता है, नहीं जी, ये बिजनेस को लिमिट, मतलब ये इनोवेशन कर सकता है लेकिन लिमिट में रह के, बिजनेस के हेल्थ को देख के, यानी कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देख के उसी को लिमिट कर सकता है, बिजनेस में चेंजेस कर सकता है। बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर चेंजेस, बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर इनोवेशन नहीं कर सकता, मतलब फालतू की इनोवेशन नहीं कर सकता, जो भी बिजनेस के काम के होंगे वही कर सकता है। तो इसकी कुछ लिमिट है जहां तक ये इनोवेशन कर सकता है। आसान भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं भाई। बात आती है सिमिलरिटीज की। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में सिमिलरिटीज क्या हैं, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। पहला, बोथ इन्वॉल्व इन अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, यानी कि दोनों किसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं, अपॉर्चुनिटी पहचानने में, यानी कि ये हो चाहे ये हो, दोनों को ही देखते रहना पड़ता है। भैया कहीं पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं पे पैसा कमा सकते हैं, कहीं पे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी पहचाननी पड़ेगी बार बार लगातार। हाँ जी, आपको क्या करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज पहचाननी होती हैं बार बार लगातार। अगर आप अपॉर्चुनिटी पहचानने में सक्षम नहीं हो तो भाई आपके बर्स की बात नहीं है, फिर हाँ जी, शुरू करते हैं। बोथ रिक्वायर यूनिक बिजनेस कंसेप्ट, हर एक को क्या चाहिए होता है भाई, दोनों को अलग अलग यूनिक कंसेप्ट लेके आना पड़ता है बिजनेस को ना चलाने के लिए। एक बार नहीं होता कि आपने कोई बिजनेस चालू कर दिया, उसमें कंसेप्ट लगा दिया और उसके बाद चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। गवर्नमेंट हर बार चेंज करती रहती है पॉलिसीज में, कस्टमर अलग अलग चीजों की डिमांड करते रहते हैं, सप्लायर अलग टेंशन देते हैं, लायबिलिटी जो कस्टमरों की मतलब उनकी होती है, लेनदारों की होती है, तो फिर भाई वो अलग दिमाग खराब करते हैं। तो इस वजह से आपको हर बार कोई ना कोई नया यूनिक कंसेप्ट लाना पड़ेगा जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है ना। हाँ जी, दोनों के ही क्या होते हैं, बिजनेस चलाने के अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। शुरू करते हैं। बोथ आर ड्रिवन बाय ए इंडिविजुअल कैंपेन, दोनों ना एक तरीके से इंडिविजुअल कैंपेन चलाते हैं, दोनों ही एक तरीके से अकेले काम करते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए अकेले ढूंढते हैं चीजें, ठीक है। वो वर्क्स विद इन ए टीम, लेकिन वो काम किसके अंदर करते हैं, टीम के अंदर। मतलब कि पहले खुद आइडिया देख लेते हैं बैठ के कि मेरे को बिजनेस ऐसे ग्रो करना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अकेले तो काम करेंगे नहीं ना भाई, आइडिया खुद अकेले ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन काम किसके साथ करना होता है, टीम के साथ। तो अपना आइडिया उनके साथ शेयर करते हैं और उनको बोलते हैं ऐसे ही आपको भी काम करना है। आसान है, हाँ जी। तो इस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, टीम बना के काम करते हैं, मतलब इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसके बाद टीम के साथ उसे साझा करके टीम के साथ काम करना, ये होता है किसके अंदर, दोनों के अंदर। आगे चलते हैं। बोथ हैव बैलेंस, मतलब दोनों के पास ही बैलेंस होता है, ये नहीं कि तो कुछ चीज एक्सेप्शंस होती है, नहीं, बिजनेसमैन के पास कोई एक्सेप्शंस नहीं है, वो आम इंसान की तरह ही होता है। उसके पास बैलेंस विजन होता है, बैलेंस स्किल होती है, बैलेंस क्या होता है, पेशेंस होता है, आराम से, मतलब जो बैलेंस चीजें होती है ना वो नॉर्मल ही चीजें होती है दोनों के पास, ऐसे नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा उसके पास, तब बिजनेसमैन उसको बनाएगा या फिर एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाएगा। आसान, उनके पास बैलेंस ही चीजें होती है। आगे चलते हैं। बोथ रिक्वायर हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, भाई
हर किसी को चाहिए हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी जो हमारी फसलों को ना, मतलब कि जो हमारे प्रोडक्शन है उसको बहुत तेजी से उगा दे। आसान है भाई? हाँ जी, जैसे हार्वेस्टिंग खेती वेती करी जाती है, तो जो बीज डालो और मतलब कि अभी बीज डालेंगे तो फ्यूचर में आपको जाके फसल मिल जाएगी आराम से। वैसे तो हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कर दे जो फ्यूचर में आते जाती आपकी फसल क्या होती जाए, बढ़ती जाए। आसान है, प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजीज लानी पड़ती है किनको, बिजनेसमैन को, मतलब कि एक तरीके से एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो क्या हो, इंट्राप्रेन्योर हो, है ना। आगे चलते हैं भाई, लास्ट टॉपिक रह गया और आपका चैप्टर पूरा खत्म। बात आती है डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या होते हैं, इंटरप्रेन्योर के और इंट्राप्रेन्योर के। समझिए ध्यान से, डीमेरिट्स कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई डिफरेंस क्या होते हैं डिफरेंस क्या होता है इंटरप्रेन्योर में और इंट्राप्रेन्योर में। शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है भाई थिंकिंग का। पहला डिफरेंस क्या है, थिंकिंग का। यानी कि ये क्या होता है, ये होता है भाई फ्री थिंकर। ये क्या होता है, फ्री थिंकर। इंटरप्रेन्योर है ना, स्टार्टिंग से बिजनेस चालू कर रहा है, ओरिजिनल वाली तो वही है इंटरप्रेन्योर, है ना। हाँ जी, तो ये क्या होता है, फ्री थिंकर, जहां चाहे वैसे सोच सकता है, अपनी मर्जी से सोचता है, बिजनेस को ग्रो कर सकता है किसी भी तरीके से, जैसा वो चाहे। आसान। हाँ जी, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है फोर्स्ड थिंकर, यानी कि इसको फोर्स किया जाता है तो थिंक कर, मतलब सोच किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। आसान, क्योंकि इसको रखा किस लिए गया है भाई, इंटरप्रेन्योर क्यों बनाया गया, क्योंकि ये खुद क्या करता है कि मैं बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। तो इस वजह से ये क्या होता है, फोर्स्ड थिंकर। इसको मतलब ये भी होता नहीं होगी भाई कि ये फ्री है, मतलब ये भी फ्री होता है, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन किसके बारे में सोच सकता है, खाली बिजनेस के बारे में। अपनी फैमिली के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता, खाली बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है थिंकिंग का, वो एक तरीके से लिमिट हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि भाई बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। डिपेंडेंसी, ये क्या होता है भाई, अकेला इंडिपेंडेंट होता है। जो बिजनेस चालू करता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता कि हमने कर्जा वर्जा ले रखा है, नहीं भाई, बिजनेस हमने ही चालू किया है, हम ही उसकी देखरेख करेंगे। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जबकि ये जो इंट्राप्रेन्योर होता है ना, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, इसी के ऊपर। यानी इंट्राप्रेन्योर किसके ऊपर डिपेंड है, इंट्राप्रेन्योर के ऊपर। इसको हर बार क्या पूछनी पड़ेगी किससे, इंटरप्रेन्योर से, क्योंकि मेन मालिक यही है भाई। वो तो खाली वो बनाया गया ना मालिक की जगह पे काम करने वाला, तो वो हर बात पूछनी पड़ेगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि वो किसके पास जाए, इंटरप्रेन्योर, मतलब काम करे या ना करे, इंटरप्रेन्योर से। शुरू करते हैं रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या मिलता है, इसको तो प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिस्क बेयरिंग करता है, लेकिन इसको बदले में क्या मिलती है, सैलरी। स्टेटस, इनका स्टेटस क्या होता है, ये मालिक होता है लेकिन ये मालिक नहीं होता। आगे चलते हैं, ऑपरेशन, इनको काम क्या करना पड़ता है, मोस्टली आउटसाइड द एंटरप्राइज, यानी बिजनेस के बाहर काम करना पड़ता है ज्यादातर, और इसको क्या करना पड़ता है, इनसाइड द एंटरप्राइज, बिजनेस के अंदर काम करना होता है। ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है भाई आपका कंसेप्ट मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। आसान है। हाँ जी, यहाँ पे बुक कौन सी चल रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चल रही थी। ठीक है, सेमेस्टर 5 वालों के लिए सिंपल था, आसान था भाई। हाँ जी, तो ऐसे ही चलते रहेंगे और फटाफट से मतलब जैसे ये वन शॉट था कि एक ही बुक में, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर आ गया, वैसे ही आपकी वीडियो डलती रहेंगी। ठीक है भाई। हाँ जी, और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ जी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना पक्का। और कोई डाउट आ रहा तो नीचे कमेंट करने में ऐसा करना मत, आराम से कमेंट कर देना। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह के दिन, और टाटा बाय बाय।